हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फिनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और बताया था कि जो फिनॉल होता है वह 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देता है। फर्स्ट जो था वह था रिएक्शंस ऑफ द OH ग्रुप। सेकंड मींस OH ग्रुप की अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं। सेकंड जो हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग मींस बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और थर्ड वन जो हमने देखा था दैट इज स्पेशल रिएक्शन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिनॉल की स्पेशल रिएक्शंस के बारे में। स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की विशिष्ट अभिक्रियाएं। ठीक है, फिनॉल की विशिष्ट अभिक्रियाएं हम देखेंगे। इसमें जो हम पहला देखेंगे वो देखेंगे नाइट्रोसोकरण। क्या है? नाइट्रोसोकरण। लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। और इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो कंसंट्रेटेड H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ में करवाई जाती है। ठीक है, जिससे हमें नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। देखो कैसे होती है रिएक्शन। कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसकी क्रिया करवाई जाती है NaNO2 से। इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, और इसको बोला जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाई जाती है और सोडियम नाइट्राइट के यहाँ पे 2 मोल लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 2 मोल। तो हमारे पास क्या बनता है देखो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बाहर निकल जाता है। Na2SO4 क्या नाम होता है इसका? सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है क्या? देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन और NO2 कितने हैं हमारे पास? 2। तो NO2 तो हमारे पास क्या बन जाता है? नाइट्रस एसिड। हमारे पास बन जाता है बच्चों नाइट्रस एसिड। क्या बन जाता है? नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड होता है, ये रिएक्शन करता है फिनॉल के साथ में। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास फिनॉल होता है, इसका मैंने जिस तरीके से लिख दिया नाम है इसका फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन करवा देते हैं हम नाइट्रस एसिड से। ये HNO2। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाइट्रस अम्ल। इस नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन होती है तो यहाँ से देखो आप, ये H और ये OH माइनस H2O बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है OH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। क्या बनता है? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। इस पैरा नाइट्रोसोफिनॉल में रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है? पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। इस हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है, कैसे होता है देखो, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉन्ड होता है वो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो देखो किस तरीके से होता है पुनर्विन्यास। अब देखो आप, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पर O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे यदि ये बॉन्ड टूट के निकलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चल जाएंगे तो इस पर H पॉजिटिव आ जाएगा। ये H पॉजिटिव होता है वह इस O नेगेटिव पे चल जाता है। तो देखो क्या होता है हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसका नाम होता है पैरा क्विनोन मोनोऑक्सिन। मोनोऑक्सिन। ठीक है, पैराक्विनोन मोनोऑक्सिन। ये जो पैराक्विनोन मोनोऑक्सिन बनता है यह फिनॉल और H2SO4 से वापस क्रिया करता है। देखो कैसे करेगा।
ठीक है, पैराक्विनोन मोनोऑक्सिन है ये, और ये रिएक्शन करता है फिनोल के, ये मैंने H लगा दिया और ये OH, प्लस ये रिएक्शन करता है किससे, H2SO4 से। ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो यहां से देखो ये OH और ये H माइनस H2O बार निकल जाता है। ठीक है ना, H2O बार निकल जाएगा तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचा, H2SO4 है ना। ये H2SO4 का H पॉजिटिव होता है, वह इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो कैसे होगा, OH पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन होता है वह इस हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड बनाने के लिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन जो देता है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे क्या बचा, ये डबल बॉन्ड N, ये इस बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा, इस सिग्मा बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे हमारे पास बचा है OH, ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस क्या बचा हमारे पास, HSO4 नेगेटिव। इसका नाम होता है फिनोल इंडाफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होता है, फिनोल इंडाफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और ये जो प्राप्त होता है वो हरे नीले रंग का प्राप्त होता है। कैसा होता है ये, हरे नीले रंग का, ग्रीनिश ब्लू कलर का प्राप्त होता है। और ध्यान रखना बच्चों, ये पैराक्विनोन मोनोऑक्सिन होता है, ये ब्राउन रेड, भूरे लाल रंग का प्राप्त होता है। कैसा होता है, ब्राउन रेड, है ना। तो ब्राउन रेड से हमें क्या प्राप्त हुआ, जब रिएक्शन करवाई तो हमें हरे नीले रंग का फिनोल इंडाफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब बच्चों एक्चुअली इसमें क्या होता है वो देखिए आप, कि ये फिनोल इंडाफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट होता है। मैं इसको ऊपर से यहाँ से साफ कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से इस रिएक्शन को ही मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ तक का पूरा, है ना। फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब बच्चों ये हमारे पास जो फिनोल इंडाफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट बना, ठीक है, इसमें यदि हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं, मीन्स इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मिला दिया है एक्सेस ऑफ H2, पानी की मात्रा बढ़ा दी इसमें। ठीक है, तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, देखो आप, ये चेंज हो जाता है अपने एक रेड कलर के कंपाउंड या रेड कलर के यौगिक में चेंज हो जाता है। जैसे इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये एक रेड कलर के कंपाउंड में चेंज हो जाता है, और इस रेड कलर के कंपाउंड में यदि क्षार मिलाया जाता है, NaOH मिलाया जाता है, ठीक है, तो यहां से ये H और ये OH माइनस H2O बाहर निकल जाता है और हमें इसका सोडियम लवण प्राप्त होता है। ONA क्या प्राप्त हुआ हमारे इसके, हमें इसका सोडियम लवण प्राप्त होता है। ठीक है ना, सोडियम साल्ट प्राप्त होता है। और ये जो सोडियम साल्ट होता है या सोडियम लवण होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, ब्लू कलर का प्राप्त होता है, नीले कलर का प्राप्त होता है। कैसे कलर का, नीले कलर का प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होती है, कौन सी, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया होती है, ये फिनोल के टेस्ट के लिए काम में आती है। किसके लिए काम में आती है, फिनोल के टेस्ट के लिए। और इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में सबसे पहले कंसंट्रेटेड या सांद्र H2SO4 होता है, उसकी क्रिया सोडियम नाइट्रेट से करवाई जाती है, नाइट्रस एसिड प्राप्त होता है, और वो नाइट्रस एसिड, ठीक है, वो नाइट्रस एसिड होता है, वो फिनोल के साथ रिएक्शन करके पैरानाइट्रोसोफिनोल कर बना लेता है। और पैरानाइट्रोसोफिनोल होता है वो रीअरेंजमेंट के द्वारा
पैराक्विनोन मोनोक्सिन बनाता है जो कि ब्राउन रेड या भूरे लाल कलर का होता है। और जब इस पैराक्विनोन मोनोक्सिन की क्रिया फिनोल और H2SO से H2SO4 से अगेन करवाई जाती है तो हमें फिनोल इंडाफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर का या हरे नीले कलर का प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें जब पानी की मात्रा अधिक कर दी जाती है, मीन्स इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, तनु कर दिया जाता है, तो हमें एक रेड कलर का प्रोडक्ट या रेड कलर का या लाल कलर का एक यौगिक प्राप्त होता है जिसमें NaOH मिलाने पर हमें इसका सोडियम साल्ट, सोडियम लवण प्राप्त होता है जो कि नीले कलर का होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं इसको। जब कंसंट्रेटेड या सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइट तथा फिनॉल के साथ करवाई जाती है तो एक लाल भूरा मीन्स ब्राउन रेड रंग का उत्पाद प्राप्त होता है जो शीघ्र ही हरे नीले उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें अधिकता में जल मिलाने पर यह लाल या रेड रंग में परिवर्तित हो जाता है। जिसकी क्रिया NaOH से कराने पर नीले रंग का मीन्स ब्लू कलर का या नीले रंग का सोडियम लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिनॉल के परीक्षण में काम आती है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से हमें इसकी लैंग्वेज लिख देनी है। सेकंड रिएक्शन देखिए, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया, और बच्चों राइमर टीमान अभिक्रिया में देखिए क्या होता है। इस अभिक्रिया में फिनॉल, ये होता है फिनॉल, इस फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CaCl3 और KOH के साथ में करवाई जाती है। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है और इसके 3 मोल लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? तो जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH
4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो देखो क्या होता है, यहाँ से 3K और 3Cl -3KCl बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास देखो कितने हाइड्रोजन है। यदि ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ये रहा 2 है ना, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, -2s2o निकल जाता है। कितने निकल जाते हैं? 2 जल के अणु निकल जाते हैं। और हमारे पास क्या बनता है वो देखो, OH है ना, C और एक H, 3 तो H ये रहे 4, और एक यदि ऑर्थो से निकलेगा तो, और यदि पैरा से निकलेगा एक, तो मीन्स 5 हाइड्रोजन है हमारे पास। 2 दूनी 4 निकल गया तो एक हाइड्रोजन बचा हमारे पास, तो CH। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 3। कितने निकल गए? 2, तो ये निकल गया O। ठीक है, तो या तो हमारे पास बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, या प्राप्त होता है हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसे बच्चों सैलिसिलैल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या बोलता है इसका, क्या बोला जाता है इसका नाम? सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड भी इसको बोला जाता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में करवाई जाती है, मीन जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलैल्डिहाइड का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। और इसमें जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों? मैकेनिज्म देखिए, इसकी क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। मैकेनिज्म या क्रियाविधि, ठीक है, हमारे पास था KOH, वो KOH ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ये OH नेगेटिव होता है, ये रिएक्शन करता है किससे? Cl3 और H मीन्स क्लोरोफॉर्म से। OH नेगेटिव रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके और यहाँ पे चल जाएगा, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव -H2 जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है CCl3 नेगेटिव। क्या बन जाता है? CCl3 नेगेटिव, और इसका नाम होता है ट्राइक्लोरो कार्बन आयन। ठीक है, ट्राइक्लोरो कार्बन आयन। ये ट्राइक्लोरो जो कार्बन आयन होता है, ठीक है, इससे एक Cl नेगेटिव और निकल जाता है तो हमारे पास बनता है CCl2। क्या बन जाता है? CCl2, और इस CCl2 का नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये जो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, यह फिनॉक्साइड आयन से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? फिनॉक्साइड आयन से। ये होता है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। इस फिनॉक्साइड आयन से ये डाइक्लोरोकार्बीन होता है, ये रिएक्ट करता है। तो देखो क्या होता है, ये यहाँ पे और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे, ठीक है ना, निकल करके यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास H और CCl2 नेगेटिव, ठीक है ना। अब CCl2 नेगेटिव होता है तो यहाँ पे देखो आप क्या होता है, ये बॉन्ड अगेन, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये बॉन्ड अगेन कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे टूट करके आ जाता है। तो देखो क्या होता है हमारे पास, और ये H जो होता है ये इस नेगेटिव पे आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा हमारे पास,
O नेगेटिव, है ना, और ये H, ये बॉन्ड इसका I के अंदर, ये H इसके साथ में जुड़ जाता है, क्या हो जाता है CHCl और Cl, CHCl, ये हो गया। अब क्या होता है इसमें KOH होता है, अगेन इस पर अटैक करता है, KOH होता है वो अटैक करता है इस पे। तो देखो क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये Cl नेगेटिव और ये K पॉजिटिव, माइनस KCl होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, माइनस KCl बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास OH, क्या बना OH, और OH कहाँ जुड़ जाता है इस बॉन्ड पे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कंडीशन होती है, अगली कंडीशन में थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा, थोड़ी सी रिएक्शन हो रही है। ये यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल के और इस OH नेगेटिव पे चल जाता है, कहाँ चल जाता है, इस O नेगेटिव पे चल जाता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड होता है, ये कहाँ जाता है, यहाँ पे, ये Cl नेगेटिव बाहर हो जाता है और ये H पॉजिटिव होता है वो इस पे चल जाता है। देखो क्या रिएक्शन होगी कि Cl नेगेटिव बाहर हो गया, ठीक है ना, और हमारे पास क्या बना, देखो OH, ठीक है, ये H यहाँ पे पहुंच गया और ये बॉन्ड यहाँ पे इसने इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दी, क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, Cl बाहर हो गया और ये H, ठीक है ना, क्या बन गया हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पे, ये KOH होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव H2O बाहर निकल जाता है, हमारे पास बनता है ट्राइक्लोरोकार्बन आयन। ये ट्राइक्लोरोकार्बन आयन से एक Cl नेगेटिव निकल जाता है और हमारे पास बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। ये डाइक्लोरोकार्बिन होता है, ये फिनोक्साइड आयन पर अटैक करता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ से ये अगेन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के वो वापस इसके पास चल जाते हैं, ये हाइड्रोजन होता है, ये H पॉजिटिव ग्रुप में इससे जुड़ जाता है और ये बॉन्ड इसकी वैलेंसी को कार्बन को कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट फिर हम इससे KOH से रिएक्शन करवाते हैं, ये K पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव निकल जाता है, KCl निकल जाता है, ये OH होता है वो इस कार्बन पे जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये H पॉजिटिव निकल के इस पे जुड़ जाता है, ये बॉन्ड टूट करके इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट कर देता है और ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है, हमारे पास बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना बच्चों। तो ये इस राइमर टीमान अभिक्रिया की पूरी मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन पे। चीज और देखिए बच्चों की जो राइमर टीमान अभिक्रिया है इसमें हमने फिनोल की अभिक्रिया करवाई थी क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में। यदि हम क्लोरोफॉर्म की जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, यदि हम यहाँ पे फिनोल होता है, इस फिनोल की रिएक्शन करवा देते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या नाम है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं प्लस किससे, 4 मोल KOH से रिएक्शन करवा देते हैं, हीट करवा देते हैं तीनों को। तो यहाँ से हमारे पास देखो 4K और 4Cl माइनस 4 KCl बाहर निकल जाता है ना। सेम पिछली रिएक्शन के समान ही इसमें 2H2O 2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास क्या बनता है वो देखो, हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा सैलिसिलिकम। क्या बनेगा हमारे पास, सैलिसिलिकम, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जब फिनोल की अभिक्रिया, जबकि पिछली रिएक्शन में जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाई थी तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। लेकिन यदि फिनोल की अभिक्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH से करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। एक रिएक्शन और देखिए, इसका नाम होता है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। इसको ग्वायाकोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ग्वायाकोल। इसकी ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल या ग्वायाकोल की जब रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाते हैं, CaCl3 के साथ में करवाते हैं, ठीक है ना, तो देखना बच्चों हमारे पास क्या बात प्राप्त होता है, हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा OH, OCH3 और CHO, ठीक है। इसका नाम होता है वेनेलीन। क्या नाम होता है इसका? वेनेलीन। ठीक है, वेनेलीन होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो सेंटेड होती है, सुगंधित स्मेल आती है। और इसका जो वेनेलीन होता है इसका उपयोग जनरली आइसक्रीम्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आइसक्रीम जो होती है उसमें वेनेलीन का उपयोग किया जाता है। तो जब ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल या ग्वायाकोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है तो हमें वेनेलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास फिनोल होता है, इस फिनोल की जब रिएक्शन करवाई जाती है किससे? एसिटिल क्लोराइड के साथ में। किससे? एसिटिल क्लोराइड के साथ में, CH3COCl, ठीक है, CH3COCl, और इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। और जो रिएक्शन होती है वो निर्जल AlCl3, और वो भी किसमें? अधिकता में। किसमें? अधिकता में होना चाहिए। क्या? निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3। तो जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3, और वो भी किसमें? अधिकता में, एक्सेस एनाइट्रस AlCl3, ठीक है। निर्जल AlCl3 की अधिकता में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो देखो क्या होता है हमारे पास, यदि ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है तो H और Cl निकलेगा, और ये पैरा से भी निकलता है तो भी क्या निकलेगा अपने पास? HCl निकलेगा। तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। यहां से OH Cl निकल जाए, H और Cl निकल जाएगा तो क्या बचेगा? COCH3 प्लस पैरा से यदि हाइड्रोजन निकलेगा तो COCH3, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, और इसका पूरे का नाम क्या हो गया? एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये जो रिएक्शन होती है इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इन दोनों का मिश्रण या मिक्सचर प्राप्त होता है। लेकिन जो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना बच्चों। यदि हम ले लेते हैं OH और COOH, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है इसका नाम। और इस सैलिसिलिक एसिड की, कौन सा है ये? सैलिसिलिक अम्ल। और इस सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं किससे? ClCOCH3, और इसका नाम होता है, अभी मैंने बताया है ऊपर, एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन वही एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, पहले तो जो हाइड्रोजन निकला था वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से निकला था, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस OH से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? OH से निकलेगा। कैसे निकलेगा?
ये देखो यहाँ से H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा माइनस HCl बाहर निकल जाएगा और जो COCH3 होता है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। OCOCH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा COOH। हमें प्राप्त होगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बच्चों जब फिनॉल के रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3 की अधिकता या एक्सेस में करवाई जाती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सिक एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिक्सचर प्राप्त होता है। लेकिन ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है ये मुख्य उत्पाद या मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। और यदि हम सैलिसिलिक एसिड के रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और बच्चों फ्रीडेल क्राफ्ट जो एल्किलीकरण रिएक्शन होती है, इस फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण रिएक्शन में फिनॉल की जो अभिक्रिया होती है वो फिनॉल की अभिक्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ में। किसके साथ में? एल्किल हैलाइड के साथ में। और जो रिएक्शन होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो फिनॉल की अभिक्रिया हमने करवा दी एल्किल हैलाइड, सपोज करो मैंने करवा दी इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी? निर्जल एनहाइड्रस AlCl3, हिंदी में बोलते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो यहां से देखो या तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा या पैरा पोजीशन से निकलेगा। ऑर्थो से निकलेगा तो भी HCl निकलेगा और पैरा से निकलेगा तो भी क्या होगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो माइनस HCl ये बाहर निकल जाएगा इसमें और हमारे पास क्या जुड़ेगा? CH3 या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा ये पैरा पे जुड़ेगा। तो ये हमारे पास बन गया OH और CH3, एक प्रोडक्ट ये, और यहाँ पे क्या बन गया अपने पास? OH और CH3, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम होता है ऑर्थो पे क्या है? हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया पूरा? टोलुइन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसको दूसरा नाम भी होता है इसका ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? पैराक्रिसोल। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एल्किलीकरण जो अभिक्रिया होती है इसमें पैरा प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा प्रोडक्ट होता है, बनता है। मींस पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन होता है वह मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, हमने यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड की जगह में लिया है मेथिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन या तथा पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन प्राप्त होता है, जिसमें पैराक्रिसोल होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज पुनर्विन्यास। ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन करवाई जाती है फिनॉल की वो करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। ये हमारे पास होता है फिनॉल, करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में CH3CO का होल टू O, CH3CO का होल टू O। ये क्या नाम होता है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहां से देखो हमारे पास क्या निकलता है, CH3
COO, CH3CO कितने हैं 2 और एक ऑक्सीजन नहीं रहा, तो एक तो CH3COO और H, CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। क्या निकल गया? एसिटिक अम्ल, ये बाहर निकल गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा यहाँ पे O और क्या बचा? COCH3, COCH3, ठीक है। फेनिल ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फेनिल ईथर, फेनिल ईथर प्राप्त होता है। क्या नाम होता है इसका? फेनिल एथेनोएट, फेनिल एथेनोएट, ये प्राप्त होता है। फेनिल एथेनोएट नाम होता है इसका। और जब इस फेनिल एथेनोएट को OCOCH3, क्या नाम है इसको? फेनिल ईथर, फेनिल ईथर या फेनिल एथेनोएट को एनहाइड्रस AL3, एनहाइड्रस या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन के विलयन में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जब इस फेनिल ईथर को एनहाइड्रस या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन के विलयन में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो गर्म करने पर इसमें क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या बनता है हमारे पास? देखो, ये हाइड्रोजन यहां से, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे लगी हुई है। तो ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पहुंच जाएगी और COCH3 क्या हो जाता है? यहाँ पे आ जाता है। सेम कंडीशन हमारे पास पैरा प्रोडक्ट के साथ होगी। पैरा से हाइड्रोजन निकल के कहाँ पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? COCH3। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, जो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है वो कम ताप पर प्राप्त होता है, लो टेम्परेचर पर प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम हाई टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पे, तो हाई टेम्परेचर पे हमें पैरा उत्पाद प्राप्त होगा। कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? पैरा उत्पाद, ठीक है ना। जो ऑर्थो उत्पाद होता है, ऑर्थो जो प्रोडक्ट होता है वो तो हमें हाई टेम्परेचर पे प्राप्त होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे हमें कौन सा प्राप्त होगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी फ्रिज पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है। आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फिनॉल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।